मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इंदौर में एक ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार ऑनलाइन ठगी को लेकर इंदौर शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तकरीबन 500 से अधिक अभी तक वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला चुके हैं। साथ ही उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। हमारे साथ ऐसे ही एडिशनल डीसीपी मौजूद है जो लगातार साइबर ठगों के विरुद्ध एक अभियान चलाए हुए हैं, और हम बात करते हैं कि वो किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं और किस तरह की ठगी आजकल लोगों के साथ हो रही है। सर, आप टीवी नाइन में आपका स्वागत है। किस तरह से इस अभियान को आपने शुरुआत करी थी और अभी तक कितनी समस्या का निदान आप कर चुके हैं? थैंक यू वेरी मच संदीप भाई। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो टीवी नाइन के मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 में जो 23 मार्च 2022 को मैंने ये अभियान शुरू किया था, और जब मैं एडिशनल एसपी ग्वालियर क्राइम ब्रांच के रूप में पदस्थ था और वहाँ पर जब अभियान शुरू किया, फिर उसके बाद उसमें तेजी आई। लगभग 3 साल में मैं 500 से अधिक, लगभग 525 से अधिक सेशंस स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में और पॉडकास्ट के जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो मेरे द्वारा 100 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एडवाइजरी भी जारी की गई हैं, वीडियोज भी बनाए गए हैं, विक्टिम्स के साथ लाइव भी गया हूं, जिससे लोगों को पता चले कि किस तरीके से केस स्टडी में किस तरह से उनको अवेयर अपने आप को कर पाए वो। तो इस तरह से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, और इसमें पेम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है और स्टिल एडवाइजरी डेली मैं जारी करता हूं। हम लोग व्हाट्सएप की टीपी पे भी लगाते हैं। पूरा पुलिस जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में जितने भी जो बल है वो सभी फोर्स के सब ऑफिसर सभी उसको डीपी भी लगाते हैं। तो चूंकि मैं ये मानता हूं कि साइबर जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। तो अवेयरनेस ही एकमात्र विकल्प है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, चूंकि आप लगातार कवरेज करते रहते हैं, आपने देखा होगा कि ये 3 केसेज ऐसे आए हैं जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट का केस है और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का केस है। उसमें पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर यूएसडीटी या फिर बिटकॉइन के माध्यम के रूप में ये लाओस, कंबोडिया और हांगकांग पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को अब चूंकि एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि फॉरेन से विदेश से एक आरोपियों को गिरफ्तार करना और उनसे पैसा रिकवर करना, तो ऐसी स्थिति में बड़े चैलेंजेज आते हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोग इस ट्रैप में फंसे नहीं, क्योंकि अब पैसा ट्रांसफर बाहर होने लगा है और जो गैंग्स मिल रहे हैं कंबोडिया, म्यांमार, इस तरह की जो लिंकेज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बिगेस्ट चैलेंज होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें सावधान रहना होगा और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को जागरूक करें। सर, यदि बात करें अभी तक इस तरह की कितनी मतलब चिन्हित कर चुके हैं कि इस तरह से फ्रॉड हो सकते हैं शहर में? देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 से ज़्यादा हम तरीके आइडेंटिफाइड कर चुके हैं जिस तरह से साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओटीपी फ्रॉड हो सकता है, आपका अननोन लिंक से आपका फ्रॉड हो सकता है, अननोन एपीके फाइल से फ्रॉड हो सकता है, सेक्सटॉर्शन हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन टास्किंग फ्रॉड हो सकता है, जॉब रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है, कस्टमर केयर फ्रॉड है, मैट्रिमोनियल फ्रॉड है, फेक डेटिंग ऐप फ्रॉड है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्रॉड है, ऑनलाइन बेटिंग ऐप फ्रॉड है। तो ऐसे करके परिचित बनकर कॉल करना, इम्पर्सोनेशन कॉल्स हैं कि आपको थाना प्रभारी बन के, एसपी बन के कॉल करते हैं कि आपका लड़का ड्रग के केस में, रेप के केस में फंस गया है। तो लगभग 20 से अधिक हमने चिन्हित किए हैं, कैटेगराइज किया है उनको, और हम स्कूल्स और कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में सभी जगह जाकर उनको इस तरीके बताते हैं, किस तरह के कॉल्स आते हैं, और उनको प्रैक्टिकल केस स्टडी बताते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। सर, पिछले कुछ दिनों से हाउस अरेस्ट का भी एक अलग से सामने करना पड़ रहा है। ठगी का वारदातों में हाउस अरेस्ट भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोगों को हाउस अरेस्ट करके लाखों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इंदौर में तकरीबन 3 से 4 एपिसोड सामने आ चुके हैं, आपके साथ भी होने की गुंजाइश बन चुकी थी। तो इस तरह से कैसे बचा सर? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि जैसा कि आपको विदित है कि मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस प्रवक्ता भी हूं, तो पुलिस के जो भी मीडिया को ब्रीफ करता हूं मैं। तो चूंकि वो 1 से 2 बजे तक जब मैं ब्रीफ कर रहा था तो आप भी थे उस समय, मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने तुरंत बताया आप ही लोगों को, जिसकी आपने लाइव कर दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग की थी, वो खूब चैनलों में आया। तो उसका उद्देश्य ये था कि मैंने उनसे बात की साइबर फ्रॉडस्टर से, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि इस तरह से वो कॉल करते हैं। और एक अगर आपको ध्यान हो तो टीसीएस का एम्प्लॉय था, उसके लिए लाइव रेस्क्यू मैंने किया था और वहाँ पर मेरी हॉट टॉक हुई थी। फिर मैंने जब बोला था उससे, दिल्ली या हैदराबाद कहीं भी हो गए, मैं तुम्हें उठा कर लाऊंगा। तो अब उसका भी आईपी एड्रेस जो मैंने देखा है तो वो हांगकांग का निकला है। तो कहीं ना कहीं इनके अब ये लोग जो डिजिटल अरेस्ट के जो फ़ोन कॉल्स करते हैं वो कंबोडिया, म्यांमार और इस तरह से इनके डार्क रूम्स बने हुए और वहाँ से ये लोग करते हैं। I4C के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो I4C ने जो डाटा दिया है जनवरी से लेकर नवंबर तक, कुल मिलाकर 92,000 से अधिक केस ऑल ओवर इंडिया में, 92,000 से अधिक केस डिजिटल अरेस्ट के आ चुके हैं और 2,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा उसमें विक्टिम लॉस कर चुके हैं। और इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में लगभग
78 केसेज 2024 में डिजिटल अरेस्ट के आए थे। पर सरप्राइजिंगली जो कैंपेन चली है, सेफ क्लिप अभियान की बात हो या हमारे द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जो अभियान चलाया रहा है उसकी बात हो, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंदौर क्राइम ब्रांच में 1 जनवरी से लेके अभी तक टिल डेट एक सिंगल डिजिटल अरेस्ट का केस नहीं आया है। सर एक और सवाल था आखिरी कि जिस तरह से लगातार साइबर क्राइम को लेकर आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन कई बार जो शिकायत करता रहता है उसके साथ ठगी होती है, वो थाने पर जाता है लेकिन पुलिसकर्मी उसकी सुनवाई नहीं करते, फिर वो भटकते हुए वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचता है, कई बार आप तक भी आता होगा। तो ज़रूरत नहीं है कि आप जो डिजिटल हाउस और एक तरफ तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों को भी इस तरह के इस तरह की ठगी होने के बाद किस तरह से कार्रवाई करना है उसको लेकर भी जागरूक किया जाए। देखिए, आपका बिल्कुल ठीक कहना है संदीप जी। मैं आपको बताता हूँ, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में हम लोग 3 वे प्रोसेस कर रहे हैं। नंबर 1 लोगों को जागरूक करना, नंबर 2 पैसा ब्लॉक करा के जो अकाउंट्स को होल्ड और फ्रीज करा के जिनमें पैसा गया है उनको वापस कराना फरियादियों को, जिससे उनका अगर डैमेज हुआ है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा लास्ट ईयर जो 2024 में लगभग 14 करोड़ 20 लाख रुपए विक्टिम्स के वापस कराए हैं। और थर्ड अप्रोच है हमारी कि एफआईआर करके लोगों को अपराधियों को पकड़ना। अगर आप देखेंगे तो 2024 में हमने लगभग 70 से ज़्यादा जो आरोपी पकड़े गए हैं साइबर फ्रॉड में, जिसमें अकेले डिजिटल अरेस्ट के ही और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 30 से अधिक आरोपी भारतवर्ष के अलग अलग कोनों से पकड़े गए हैं। जहाँ तक आपका कहना है बिल्कुल सही बात है। थानों पे अब इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा साइबर डेस्क बनाई गई है। वहाँ पर आप जाके आप किसी भी थाने में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं और इसके लिए प्रोफेशनली जो रिपोर्ट करने की जगह है तो नंबर 1 क्राइम ब्रांच है जो कि रीगल चौराहे पर है इंदौर में अगर आप विक्टिम है, और स्टेट साइबर सेल है जो कि वर्ल्ड कप चौराहे पर है। ये 2 प्रोफेशनली इसी के लिए काम करती हैं, साइबर फ्रॉड के लिए। तो इनमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं और अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तत्काल 1930 को डायल करें। 1930 में अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, कहना है बिल्कुल सही बात है। थानों पे अब इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा साइबर डेस्क बनाई गई है। वहाँ पर आप जाके आप किसी भी थाने में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं और इसके लिए प्रोफेशनली जो रिपोर्ट करने की जगह है तो नंबर 1 क्राइम ब्रांच है जो कि रीगल चौराहे पर है इंदौर में अगर आप विक्टिम है, और स्टेट साइबर सेल है जो कि वर्ल्ड कप चौराहे पर है। ये 2 प्रोफेशनली इसी के लिए काम करती हैं, साइबर फ्रॉड के लिए। तो इनमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं और अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तत्काल 1930 को डायल करें। 1930 में अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो www.cybercrime.gov.in में आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर कंप्लेंट करें। इसके बाद भी अगर एक इंदौर के अगर आप विक्टिम है तो इंदौर का साइबर हेल्पलाइन नंबर है जो क्राइम ब्रांच ने जारी किया है 7049124445। आप इस पर भी कंप्लेंट अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप इन पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराएंगे तो तुरंत हम वो बैंक अकाउंट होल्ड और फ्रीज करा देंगे जिनमें आपका पैसा गया है। तो फिर कोर्ट के माध्यम से आपको पैसा मिलने की संभावना बनी रहेगी। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा लोगों को कि कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोग 10-10 दिन बाद रिपोर्ट लिखाने आते हैं, 5-5 दिन बाद रिपोर्ट लिखाने आते हैं। वो सोचते हैं कहीं पेपर में आएगा, मीडिया में आएगा तो कहीं ना कहीं डिफेमेशन होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जब इतना लेट आते हैं, फिर जब अकाउंट होल्ड ऑफ फ्रीज कराते हैं तब तक वो पैसा ऑलरेडी बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों में चला जाता है। ऐसी स्थिति में उनके पैसे मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, वो गोल्डन आवर पहला घंटा होता है, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है आप तत्काल 1930 पे आप कंप्लेंट करें। आप 1930 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराएं और तत्काल क्राइम ब्रांच में आएँ। सर आपके 500 से तकरीबन सेमिनार भी हो गए हैं ड्यूटी के दौरान, क्योंकि आप एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच भी हैं, तो फील्ड की ड्यूटी कहते हैं, फील्ड की ड्यूटी और जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों में किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं, किस तरह से ड्यूटी और अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, क्योंकि फील्ड में आप पोस्टेड होते हो तो फिर ऐसी स्थिति में आपके फील्ड में ही काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है। तो ऐसी स्थिति में सेमिनार करना, पॉडकास्ट करना और सेशंस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट थैंक्स टू माय सीनियर ऑफिसर्स, मेरे डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर और अमित सिंह सर, मनोज श्रीवास्तव सर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कमिश्नर सर हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर, वो उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है और उन्होंने मुझे काफ़ी चांसेस मिलते हैं, मुझे समय देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग सेशन ले पाऊँ। सुबह जैसे 8 बजे स्कूल में जाके या 9 बजे, तो सुबह जब तक 11 बजे से एक्टिवेट होती है पुलिस, तब तक जो फील्ड की जो एक्टिविटी शुरू होती है उससे पहले मैं सोचता हूँ कि तब तक 1 या 2 सेशन करके चला जाऊँ। आज अपन पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ये भी अर्ली इन द मॉर्निंग ही है, पर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो सुबह प्रेशर कम होता है। कभी सुबह करता हूँ, फिर संडे को हॉस्टलों में जाता हूँ क्योंकि संडे को सामान्यतः वर्कलोड कम होता है, ऑफिस बंद रहते हैं, तो हॉस्टल्स में जाता हूँ। फिर इसके अलावा पैम्पलेट्स भी चौराहों पर बांटता हूँ और छुट्टी वाले दिन भी मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में चला जाऊँ या फिर कहीं ना कहीं कोई कॉलोनी में चला जाऊँ जहाँ लोगों को सेशंस, लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में बताऊँ और पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जिससे उस समय वो कुछ ना
कुछ मिस कर जाएँ तो उस पैम्पलेट्स में वो नंबर्स वगैरह भी हैं, हेल्पलाइन नंबर, जिसके माध्यम से वो स्वयं की मदद कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, सबसे पहले स्वयं की मदद करें, जागरूक होके, और जब आप स्वयं जागरूक हो जाएँगे, फिर दूसरों की मदद करें, उनको जागरूक बना के आप डिजिटल कॉप के रूप में हमारी मदद कर सकते हैं। ये तो हमारे साथ एडिशनल डीसीपी जिनका कहना है कि तकरीबन वो 500 से अधिक अभी सेमिनार कर चुके हैं और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आने वाले दिनों में उनके जो सेमिनार के माध्यम से जो लोगों को जागरूक करने का अभियान है वो लगातार जारी रहेगा और इंदौर के साथ ही अलग अलग जगहों पर जहां पर भी वो पोस्टेड रहेंगे वो इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।